हेलो गाइस, हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और यदि आपने हमारे चैनल टारगेट विथ मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक। और आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के थ्रू हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात करेंगे। ठीक। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है? तो अनेक लेखकों ने अलग अलग अपने विवरण दिया है और उसमें सबसे सर्वमान्य जो काल विभाजन था वह था रामचंद्र शुक्ल जी का, जो निम्नलिखित है। ठीक। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक। और एक बात और मैं बता दूं कि सबसे पहले काल विभाजन करने का जो श्रेय जाता है वह जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक। जॉर्ज ग्रियर्सन यानी कि हिंदी साहित्य के का जो इतिहास है सबसे पहले उसका वर्गीकरण करने का जो श्रेय जाता है वह किसे जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। और एक बात और मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो प्रथम प्रयास किया था वो गारसा दत्तासी थे। गारसा दत्तासी। ठीक। और ये जो वीडियो है ये आपके वनडे एग्जाम के लिए है। ठीक। न कि ये लिटरेचर के लिए है। तो थोड़ा हम शॉर्ट में ही चलेंगे। ठीक। लेकिन ये दो चीजें आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो गारसा दत्तासी ने किया था। और हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का जो प्रथम प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक। इसके बाद बहुत से लेखक हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तकें लिखी, लेकिन सबसे सर्वमान्य जो पुस्तक आई वह थी हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल। ठीक। और इनके अनुसार जो काल विभाजन किया गया वही मान्य माना जाता है। ठीक। तो इसमें जो इन्होंने जो पहली बात बताई और उसका नाम रखा आदिकाल। ठीक। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भाग में बांट दिया। पहले भाग का नाम क्या था? आदिकाल। और यह आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद। किसने दिया? हजारी प्रसाद। और इसी आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। वीरगाथा काल। और यह नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसकी जो समय सीमा थी इसके अगर हम बात करते हैं तो 1050 से 1375 माना जाता है। और क्या है? विक्रम संवत। ठीक। 1050 से 1375 विक्रम संवत। अब इसके बाद दूसरा जो आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया। क्या नाम दिया? भक्ति काल नाम दिया। और इसकी जो समय सीमा थी 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत। ठीक। इसके बाद जो तीसरा विभाजन इन्होंने बताया वह था उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। और इसे एक और नाम से जाना जाता है रीतिकाल। रीतिकाल। और रीतिकाल का जो काल विभाजन था वह 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी माना गया। सॉरी, विक्रम संवत माना गया। और जो चौथा ऑप्शन था इसमें आपका आधुनिक काल आता है। ठीक। आधुनिक काल। और इसकी जो समय सीमा थी वह 1900 से लेकर के अब तक मानी जाती। ठीक। अब आधुनिक काल के भी कई काल होते हैं, इसको भी कई वर्गों में बांट दिया गया। इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल। तो आदिकाल की बात करते हैं, क्योंकि आदिकाल की जो बात है वह 1050 से है। यानी कि उस समय
जो और देखिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास है ये, और हिंदी साहित्य का मतलब यह एक भाषा है, ठीक ना। तो भाषा हमेशा परिवर्तनशील रहती है, ठीक। तो आदिकाल की प्रवृत्ति के बारे में बात करें तो आदिकाल को राम कुमार वर्मा ने चारण काल भी कहा। और चारण काल क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय में जो राजा लोग हुआ करते थे वो अपनी प्रशंसा करवाते थे, तो उनके दरबार में जो कवि रहा करते थे वे राजाओं की अतिशयोक्ति पूर्वक स्तुति गान करते थे, ठीक। तो इसीलिए इसे चारण काल कहा गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो भाट लोग होते हैं वो चरण वंदना करते हैं, और बस राजा को ये चाहिए कि हमारे पसंद की बात कहें ये कवि, अगर उनके विपक्ष में अगर थोड़ा भी बात अगर कविता के थ्रू बोल देते थे तो शायद उन्हें हाथियों से कुचलवा दिया जाता था, ठीक। तो इसलिए इसका नाम चारण काल पड़ा। और वीर गाथा का नाम क्यों दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसकी बात आती है। तो होता क्या है कि ऐसा नहीं कि आदिकाल में वीर रस की रचनाएं ही रची गई, उस समय में भक्ति काल की भी रचनाएं हैं, रास ग्रंथ भी रचे गए, ठीक। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो अधिकता थी वह वीर रस की थी, इसलिए उस काल को इन्होंने वीर गाथा काल के नाम से ही बता दिया, ठीक। अगर हम वीर गाथा काल के कवियों की बात करते हैं, अभी मैं थोड़ा सा जो लेखक हैं आदिकाल, मध्यकाल, भक्तिकाल या रीतिकाल के जो कवि हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लें, ठीक। उसके बाद भक्तिकाल की बात करते हैं। और एक बात और देखिएगा, इसमें वीर जो आदिकाल की जो भाषा थी वह डिंगल पिंगल के रूप में थी, और उस समय में राजस्थानी ब्रज भाषा या राजस्थानी अपभ्रंश से संबंधित भाषाएं उसमें प्रयोग की जाती थी। तो मूल रूप से हम कह सकते हैं कि इसमें भाषा जो क्या थी, अपभ्रंश थी। क्या थी? अपभ्रंश, ठीक। और देखिएगा इसके बाद समय परिवर्तित होता गया, जब 1375 ईस्वी यानी कि अब जो है मुगलों का समय आ गया, ठीक। और जब देखिएगा भक्तिकाल, आदिकाल के बाद भक्तिकाल क्यों आया, अनेक लेखकों ने अपने अलग अलग मत दिए। किसी ने कहा कि यह ईसाइयों की देन है, तो किसी ने कहा कि यह पराजित मनोवृत्ति के कारण या हताश मनोवृत्ति के कारण स्वतः स्फूर्ति मतलब स्वतः भक्ति का उदय हुआ। तो जब व्यक्ति हर जगह से हार जाता है, जब उसे अधिक से अधिक प्रताड़ित किया जाता है, तो ऑटोमेटिक वह किस ओर भागता है? भगवान की तरफ भागता है। तो इस तरह से भक्ति काल का उदय हुआ, जिसका सन माना विक्रम संवत माना गया 1375 से लेकर के 1700 तक। और उत्तर मध्य काल की बात करते हैं तो इसे हम रीतिकाल कहते हैं। एक बार फिर से, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी की जो आदि जननी है वह क्या है? संस्कृत है। तो एक बार फिर से संस्कृत के आचार्यों के रास्ते आकर के उन्हीं बातों को इन्होंने हिंदी भाषा के थ्रू उस काल की विवेचना की। यानी कि जो संस्कृत में जो आचार्य लोग हुआ करते थे, तो सबसे पहले लक्षण ग्रंथ लिखते थे, एक परिपाटी में बंध करके रचना किया करते थे, ठीक। उसी को जीवंत करने के लिए हमारे हिंदी के कुछ कवि ने उस संस्कृत के बने बनाए जो नियम कानून थे उसी के अनुसार यहाँ पर काव्य रचना किए, और इसे नाम दिया गया क्या? रीतिकाल, ठीक। और आधुनिक काल की बात हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक। उसके थ्रू हम आधुनिक काल के बारे में आपको बताएंगे। आइए हम बात करते हैं आदिकाल के बारे में, और आदिकाल में जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, जो वनडे एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक। तो आदिकाल की रचनाओं की अगर हम बात करें, देखिएगा आदिकाल, इसमें महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, और इसके रचनाकार थे चंद्रवरदाई, ठीक। इंपॉर्टेंट रचना है, आप इसे याद रखेंगे। और अगली रचना है आपकी विसल देव रासो, विसल देव रासो, और इसके रचनाकार हैं नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल,
और अगली रचना है आपका परमाल रासो, परमाल रासो जिसके रचनाकार है जागनिक। और अगली रचना जो है वो आपकी है खुमार रासो, खुमार रासो जिसके रचनाकार हैं दलपति विजय, दलपति विजय। और अगली अगली रचना है विजय पाल रासो, विजय पाल रासो। और इसके लेखक हैं नल सिंह भाट, नल सिंह भाट। और देखिएगा एक और रचना है इसमें हमीर रासो, हमीर रासो जिसके रचनाकार हैं सारंगधर, सारंगधर। ठीक, या इन्हीं को हम जज्जल भी कहते, जज्जल भी कहते। ठीक, ये रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है आदिकाल की, जो कई बार पूछी जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है। जो पृथ्वीराज रासो हैं इसमें किस पृथ्वीराज का चर्चा की गई है? तो पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तृतीय की कहानी का वर्णन किया गया इस पृथ्वीराज रासो में। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासो में किस पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया गया है, पृथ्वीराज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ऐसे में आप पृथ्वीराज चौहान थर्ड को आप ऑप्शन में क्लिक करेंगे। और पृथ्वीराज रासो की रचना जो है 69 समय में की गई। ये समय क्या है? जिस तरह से रामचरितमानस लिखा गया कांड में, ठीक ठीक उसी प्रकार से 69 क्या ये समय क्या है? भाग का नाम है। इसके बाद विसलदेव रासो है। विसलदेव रासो में थोड़ा सा इसमें आपको श्रृंगार रस की भी कुछ दृश्य देखने को मिल जाते हैं। और इम्पोर्टेंट आपको है आपका परमाल रासो जगनिक, जो आप आलखंड सुनते हैं या आलखंड क्या है? परमाल रासो का ही एक भाग है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलखंड किस ग्रंथ का एक भाग है या किस ग्रंथ का एक अवयव है? तो वह है परमाल रासो का। आएगा समझ में? अगर वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आदिकाल से जो इंपॉर्टेंट रचना है इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछता। ठीक, अगर लिटरेचर का क्लास होता तो इसके अंदर जाकर के हम बात करते, लेकिन आपका काम बस इतने से चला जाएगा। आइए हम बात करते हैं भक्ति काल। बात करेंगे अब हम भक्ति काल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भक्ति काल। तो देखिएगा भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया गया। एक था आपका सगुण और दूसरा आपका था निर्गुण। ठीक, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया और प्रत्येक को दो भागों में बांट दिया गया। सगुण में हो गया आपका राम भक्ति और इसमें आपका हो गया कृष्ण भक्ति। और निर्गुण भक्ति की बात करते हैं तो इसमें आपका संत काव्य हुआ, जिसे हम ज्ञानाश्रय भी कहते हैं, और दूसरा था सूफी का, सूफी का, और इसे हम प्रेमाश्रय भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये देखिएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन देखिए यहां से कैसे बनता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में। और कितने उपभागों में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 उपभागों में बांटा गया है हमारे भक्ति काल को। ठीक, और अब अगर हम राम भक्ति काव्य धारा की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो राम भक्ति काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा में जो प्रतिनिधि कवि थे वह आपके तुलसीदास थे। तुलसीदास, जिनके बचपन का नाम था राम बोला। बचपन का नाम क्या था? राम बोला। ठीक, और इनकी रचनाओं की बात करते हैं, इनकी रचनाओं की बात करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस, यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो ये बेसिकली चीजें हैं, इसे आपको याद रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त और टोटल मिलाकर के तुलसीदास की 12 रचनाएं मिलती हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैं बता देता हूं, कवितावली हुआ, दोहावली हुआ, ठीक, कवितावली, दोहावली, और एक रचना है राम लला नहछु, राम लला नहछु, और भी ढेर सारी रचनाएं हैं, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है रामचरित मानस को। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की अगर हम बात करें तो इसके प्रतिनिधि कवि जो थे वह सूरदास थे, और इनकी जो रचनाएं थी वह थी सूरसारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं आपको याद रखना है, ठीक। कृष्ण भक्ति काव्य के जो प्रतिनिधि कवि थे वो सूरदास थे, और सूरसारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी। और देखिएगा, इसके बाद अगर हम संत काव्य परंपरा की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत इसके जो प्रतिनिधि कवि थे वह थे कबीरदास, जिनकी रचनाएं थी साखी, शबद, रामायण, और इन तीनों को एक संकलन किया गया जिसका नाम था बीजक, जिसको संपादन किया इन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने, ठीक। देखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो साखी का मतलब क्या है। साखी का मतलब साक्षी है, साक्षी का मतलब गवाह है, ठीक। और कबीरदास जो शब्द है, शब्द है, शब्द का मतलब शब्द से है। रामायणी का मतलब है कबीरदास ने भ्रमण के दौरान जो बातें देखी उसे उसने क्या किया, दोहा के रूप में प्रस्तुत किया, तो उसे रामायणी के अंतर्गत किया गया। और कबीरदास के एक शिष्य थे धर्मदास, जिन्होंने इन तीनों रचनाओं को बीजक नाम से संकलित किया, ठीक। अब इसके बाद सूफी काव्य की अगर हम बात करें तो इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी जो इंपॉर्टेंट रचना है वह है पद्मावत, ठीक, पद्मावत है। और भी आखिरी कलाम है, और अखरावट भी है। ये 3 रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना साहित्य की बातें आपको नॉर्मली आपको याद ही रखना है, और भी रचनाएं आपको मिलेंगी, ठीक। आइए इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे हम। अगर आपने आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे रीतिकाल की, थोड़ी सी बात करेंगे रीतिकाल की। देखिएगा, जो रीतिकाल था, रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग रीतिबद्ध था, दूसरा रीति मुक्त था, रीति सिद्ध था, और जो तीसरा है वह रीति मुक्त था, ठीक। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो रीतिकाल के कवि थे वे किए क्या कि जो संस्कृत के आचार्य लोग थे उनके द्वारा जो रचनाएं जिस ढंग से की जाती थी वही रूपरेखा इन्होंने इस काल में अपनाया, ठीक। तो ऐसे लेखक, ऐसे आचार्य, कवि जो रीतिबद्ध है, यानी कि उनके नियमों के अनुसार चलते थे, उन्हें रीतिबद्ध कहा गया। क्या कहा गया? रीतिबद्ध कहा गया। और ऐसे में जो कवि आते हैं वो चिंतामणि, मतिराम, भूषण, केशवदास प्रमुख हैं, ठीक। और रीति सिद्ध का मतलब क्या हुआ कि भाई इन्हें
किसी भी प्रकार की परिपाटी पर चलने की आवश्यकता नहीं थी। ये जो भी रचना करते थे ऐसा प्रतीत होता था कि इन्हें उन लोगों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता था कि ये उस कार्य में सिद्ध हैं। और ऐसे में एक कवि हैं जिनका नाम है आपका बिहारी लाल। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये महाराजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। जय सिंह के दरबारी कवि थे और बिहारी लाल ही एक ऐसे कवि हैं जिन्हें एक दोहे पर एक कसरती देने का कार्य किया था जय सिंह ने। और कारण क्या था कि जब जय सिंह भोग विलास में लिप्त थे और जब जनता देखी कि महाराजा की ऐसी स्थिति है तो विकास किस तरह से होगा, तो सभी लोग वहां के जो कवि थे बिहारी लाल जी उनके पास जाते हैं और राजा जय सिंह की बात को बताते हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो राज्य कैसे चलेगा। तो वहां पर बिहारी लाल ने एक दोहा लिख करके भेजा जय सिंह के पास, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे से प्रसन्न होकर के महाराजा जय सिंह उस भोग विलास में लिप्त थे ऐसे कार्य को छोड़ करके वो आते हैं और अपने प्रजा के लिए कार्य करते हैं और बिहारी लाल पे खुश होकर के उन्हें प्रत्येक दोहे पर एक कसरती देने का वचन देते हैं। रीति मुक्त कवि की बात करते हैं तो इसमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये तीन लोग आते हैं। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो इन लोगों की कोई ठोस रचना नहीं मिलती है, ठीक, इन लोगों की फुटकर रचनाएं मिलती है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो कवि है रीतिकाल के तो हैं और रीतिकाल में किस कवि ग्रुप में है, रीति मुक्त के ग्रुप में। आई बात समझ में, ठीक। घनानंद से जिसे संबंधित बात करता हूं तो इनकी रचनाओं में अधिकतर सुजान शब्द मिलता है और सुजान है क्या, एक नर्तकी है। और घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे। तो उस दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम था सुजान। और सुजान इतनी सुंदर थी कि घनानंद जी उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। और घनानंद जी गाना भी बहुत अच्छा गाते थे, क्योंकि राज दरबार में कुछ चापलूस लोग भी रहा करते थे। तो उसमें कुछ जो चापलूस लोग थे वो राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज घनानंद जी गाना बहुत अच्छा गाते हैं। दरबार लगी, घनानंद जी को बुलाया गया। राजा ने कहा, घनानंद जी मैंने सुना आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो घनानंद ने कहा, नहीं सरकार ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो उसी में एक उनका मित्र था, बोलता है कि महाराज ये आपके कहने से नहीं गाएंगे, यदि अभी सुजान आ जाए, अगर इनसे कह दे गीत गाने के लिए तो ये जरूर गा देंगे। महाराजा ने कहा ठीक है, सुजान को बुलाया जाए। सुजान वहां पर आती है और सुजान के कहने पर घनानंद जी राजा की तरफ पीठ करके और सुजान की तरफ अपना मुख करके संगीत को गाते हैं। राजा तो खूब प्रसन्न होता है, लेकिन वहां पर राजा की अवहेलना होती है। क्यों? क्योंकि वह राजा की तरफ पीठ करके गाए थे। इसलिए घनानंद जी को देश निकाला कर दिया गया। जब देश निकाला कर दिया गया तो उस समय घनानंद ने सुजान नामक नर्तकी से पूछा कि ऐ सुजान, तुम मुझसे प्रेम करती है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, क्या तू मेरे साथ चलेगी? लेकिन सुजान वहां पे इनकार कर जाती है। इनकार कर देने के बाद घनानंद जी को देश निकाला हो जाता है, देश से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और सुजान के साथ न आने पर उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में आकर के इन्होंने भक्ति के गुण गाने लगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।